Assalamu alaikum to everyone, students. This is Atiq Ahmed, your computer course instructor. So, students, today is your demo class. So, I would like to welcome to all of you. तो आप सबको हम वेलकम करते हैं स्टूडेंट्स। और जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारी मैट्रिक क्लास में जो कंप्यूटर की बुक आई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कोर्स आउटलाइन का रिव्यू करेंगे अपने आज के टॉपिक में। तो कोर्स आउटलाइन में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो बच्चों शामिल हैं, और उन चैप्टर्स में हम मजीद फिर बातचीत करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स देखें, ये जो आपका कोर्स है ये बिल्कुल आपके लिए न्यू है, क्योंकि इससे पहले आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं पढ़ा। ठीक है, इससे पहले स्टूडेंट्स आपने क्लास 9 में जितनी भी चीजें पढ़ी बच्चों, वो सारी की सारी जो है स्टूडेंट्स वो याद रखने की थी। सही है, तो इसीलिए बच्चों ये आपके लिए जो कोर्स है ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज अतीक अहमद, योर कंप्यूटर कोर्स इंस्ट्रक्टर, and I have done students bachelor's in software engineering, and now I am doing MPhil in computer science, and I have been teaching since last 6 years, alhamdulillah, in different organizations just like school, college, coaching center as well. And students, I teach uh, computer science and mathematics for class 9 to second year. ठीक है बच्चों, this is my short introduction, and now it's time to introduce our course outline. अब स्टूडेंट्स हम अपने कोर्स आउटलाइन को इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारे पास मैट्रिक की जो कंप्यूटर में हमारे पास चैप्टर्स हैं बच्चों, वो हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं और वो हमारे लिए कितने बेनिफिशियल है। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 हमारे पास क्लास मैट्रिक में जो आपको नजर आ रहा है बच्चों, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइन। स्टूडेंट्स, आप ये समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम का मतलब स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के अंदर होता है और कंप्यूटर के अंदर होता है कोई ना कोई टास्क, कोई ना कोई टास्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मुझे कोई भी काम करना है तो वो मेरे लिए कोई ना कोई टास्क है। कोई ना कोई क्या है स्टूडेंट्स? टास्क है। लेट सपोज हमें एग्जाम देना है। ठीक है, अब एग्जाम देना हमारे लिए एक टास्क है। हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स? एक टास्क है। अब उस टास्क को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट्स? हमें बेसिकली उस टास्क के लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी। क्या बनानी होगी स्टूडेंट्स? स्ट्रेटेजी बनानी होगी, है ना भाई। कोई भी जब काम करते हैं स्टूडेंट्स तो हमें स्ट्रेटेजी बनानी होती है। क्या बनानी होती है? स्ट्रेटेजी। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको कल स्कूल जाना है भाई। अब कल स्कूल जाने के लिए आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे, अपनी तैयारी करोगे। सही है, तो इसी तरह बच्चों हमारे पास कंप्यूटर में भी बहुत सारे टास्क होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उनको हमें सॉल्व करना होता है। और उनको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं। हम क्या डिजाइन करते हैं स्टूडेंट? एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यार ये एल्गोरिथम क्या है? स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को स्टेप्स में डिवाइड करना। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सीरीज ऑफ स्टेप्स में डिवाइड करना, उस चीज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एल्गोरिथम कहते हैं। उस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? एल्गोरिथम कहते हैं। अच्छा, अब मेरी बात को जरा दोबारा समझें स्टूडेंट्स। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि अच्छा एक और काम करते हैं। मैंने आपको कहा कि मेक अ कप ऑफ टी। लेट सपोज कि भाई ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स? एक ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स? कि आपने चाय बनानी है। सही है, अब चाय बनाना आपके लिए एक प्रॉब्लम है, यानी एक टास्क है। ठीक है,
अब चाय बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप अपने चाय बनाने को सबसे पहले स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। लेट सपोज सबसे पहले सर बॉईल द वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे सर, ऐड सम शुगर, ठीक है। इसी तरह फिर आपने क्या करा सर, ऐड मिल्क, ठीक है। इसी तरह फिर आपने क्या करा सर, ऐड टी। फिर आपने क्या करा स्टूडेंट्स सर, बॉईल, ठीक है। ये चीजें मैंने क्या करी हैं सर, ये चाय बनाने के लिए मैंने अपने जो मेरे सॉल्यूशन था उनको स्टेप्स में ब्रेक करा। उनको किस में ब्रेक करा स्टूडेंट्स, स्टेप्स में ब्रेक करा। तो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जब हम स्टेप्स में ब्रेक कर देते हैं स्टूडेंट्स, उस चीज को हम कहते हैं एल्गोरिथम। तो बच्चों हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग। मतलब चैप्टर नंबर 1 में स्टूडेंट्स हम कोई भी टास्क के सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं और सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए उसको सीरीज में स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो उस चीज को हम कहते हैं एल्गोरिथम। तो स्टूडेंट सबसे पहले मुझे बताएं कि क्या आपको चैप्टर नंबर 1 का नाम समझ आया कि इसका मतलब क्या है। से यस और नो, जस्ट रिप्लाई ऑन चैट ऑप्शन। आफ्टर द शॉर्ट रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ स्टूडेंट्स मूव करेंगे और चैप्टर नंबर 2 में देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 का हमारे पास नाम है बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। बच्चों हमारे पास मैट्रिक क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसमें हम 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, सही है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रही है ये सी प्लस प्लस। ये स्टूडेंट्स आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है स्टूडेंट्स, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी डेफिनेशन आपने क्लास 9 में पढ़ी। कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनसे हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, जिनसे हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, जिससे हम एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, जिससे हम गेम डिजाइन करते हैं। ये सारी चीजें स्टूडेंट पॉसिबल जब होती हैं जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है सी प्लस प्लस, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम सी प्लस प्लस ये जो प्रोग्रामिंग है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे। और स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर लेंगे फिर हम इससे रिलेटेड छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना शुरू करेंगे। और प्रोग्राम्स बनाने के लिए स्टूडेंट्स कुछ टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करेंगे। प्रोग्रामिंग में स्टूडेंट्स याद वाली चीजें बहुत कम होती हैं, इसमें बेसिकली आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। जिस तरह मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, मैथमेटिक्स को याद नहीं किया जा सकता, इसी तरह स्टूडेंट प्रोग्रामिंग को याद नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स, बल्कि इसको लॉजिक्स की बुनियाद पे बनाया जा सकता है। वो लॉजिक्स किस तरह परफॉर्म की जाएंगे स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इसी तरह बच्चों चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। स्टूडेंट्स देखें बेसिक्स के बाद हमारे पास हम कुछ इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में यूज होते हैं। जैसे बच्चों देखें आपने क्लास 9 में GW बेसिक के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करें, है ना। तो GW बेसिक के जब प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करें स्टूडेंट तो उसमें भी आपके पास इनपुट के लिए इनपुट यूज होता था और आउटपुट के लिए स्टूडेंट्स प्रिंट की कमांड यूज होती थी, है ना, प्रिंट का फंक्शन यूज होता था। तो बच्चों इसी तरह सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपके पास इनपुट के लिए हम कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं और आउटपुट के लिए भी हम कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब वो कौन से इनपुट आउटपुट फंक्शंस है स्टूडेंट्स, वो जब हम चैप्टर की डेप्थ में जाएंगे उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स को देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। तो क्योंकि आज स्टूडेंट्स आपकी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम कोर्स आउटलाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये चैप्टर है, उस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, सही है। तो मतलब ये कि आज का जो स्टूडेंट्स लेक्चर है वो एक तरह की माइंड मैपिंग है, एक तरह की प्लानिंग है कि इन फ्यूचर हमें इस तरह पढ़ना है। इसी तरह स्टूडेंट्स फिर हम सी प्लस प्लस से ही रिलेटेड एक और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में।
और वो चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट्स आपके पास है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। क्या है स्टूडेंट्स? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा होगा कि सर कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं जिससे इंशाल्लाह आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जैसे आपने क्लास 9 में एक प्रोग्राम करा, और वो प्रोग्राम क्या था कि टू प्रिंट प्रोग्राम टू प्रिंट 10 टाइम्स नेम्स, 10 टाइम्स नेम। आपने पहले ही प्रोग्राम स्टूडेंट्स क्लास 9 में ये करा होगा कि भाई 10 टाइम्स जो है अपना नेम प्रिंट करें। स्टूडेंट नेम प्रिंट करने के लिए आपने एक लूप लगाया था। क्या लगाया था स्टूडेंट? लूप। वो लूप ये था, फॉर ए इक्वल टू 1 to 10। सही। आपने ये एक इंस्ट्रक्शन लिखी थी अपने प्रोग्राम में, अगर आपको याद हो तो स्टूडेंट ये बेसिकली क्या है? ये एक लूप है, ठीक है। लूप्स कहते हैं किसे स्टूडेंट्स? कि अगर आपने कोई भी रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म कराना है, अगर आपने कोई भी रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म कराना है तो आप लूप्स का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। किसका इस्तेमाल करते हैं? लूप्स का इस्तेमाल करते हैं या कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर आपके पास ये लूपिंग के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। किसके कॉन्सेप्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स? लूपिंग के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास कंडीशनल कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं। कौन से स्टूडेंट? कंडीशनल। कंडीशनल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मैं भी आपको थोड़ा सा अभी आगे चल के बताता हूँ। अच्छा चले, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को भी हम यही देख लेते हैं। लेट सपोज स्टूडेंट्स हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? एक प्रोग्राम बना रहे हैं। एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इलेक्शन। और स्टूडेंट्स इलेक्शन में आपको पता है वही लोग वोट कास्ट कर सकते हैं जिनकी एज जो है वो 18 ईयर्स हो या 18 ईयर्स से ज्यादा हो, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने बना दी कि वोट वही लोग दे सकते हैं जिनकी एज जो है वो, एक मिनट में यहाँ पे क्लियर करके लिख देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। सो एज greater than equal to 18, so vote can be cast, vote can be cast। so student ये जो आप कंडीशन देख रहे हैं ना, एज इक्वल टू ग्रेटर देन 18, ये बेसिकली स्टूडेंट्स जो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कंडीशंस पे बेस्ड कर रही हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी वोट कास्ट किया जा सकेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वोट कास्ट नहीं किया जा सकेगा। तो स्टूडेंट ऐसे प्रोग्राम को हम कहते हैं स्टूडेंट्स कंडीशनल प्रोग्राम्स। क्या कहते हैं बच्चों? कंडीशनल प्रोग्राम्स। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास चैप्टर नंबर 4 है कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसमें आपके पास लूपिंग के कॉन्सेप्ट के साथ साथ बच्चों कंडीशनल कॉन्सेप्ट्स भी आप सीखेंगे इसी चैप्टर में। और ये भी स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। मतलब चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, और इसके बाद जो स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है चैप्टर नंबर 5 फंक्शंस, ये भी स्टूडेंट C++ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। इससे एक चीज क्या क्लियर हो रही है बच्चों कि सर C++ जो ये जो प्रोग्रामिंग है इसमें 4 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सर फंक्शंस किसे कहते हैं? बच्चों फंक्शंस इसलिए बनाए जाते हैं कि हम किसी भी काम को समराइज करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं? समराइज करके। मिसाल के तौर पे अगर हमें स्टूडेंट्स अपने कंप्यूटर सिस्टम को बंद करना है तो हम डायरेक्ट ऑल्टर F4 करके एंटर प्रेस करेंगे, हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये हमें फंक्शन से हमने करा। किससे करा? फंक्शन से करा। और एक तरीका ये भी है कि हम स्टार्ट मेन्यू में जाते, शट डाउन करते, फिर शट डाउन में हमारे पास टर्न ऑफ करते, फिर ओके करते। मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम किसी एक बटन में अगर बंद करके रख दें स्टूडेंट्स, किसी एक कमांड में बंद करके रख दें, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फंक्शंस कहते हैं। तो बच्चों
हम फंक्शंस क्रिएट करना सीखेंगे, जिसमें हम C++ प्रोग्रामिंग में फंक्शंस खुद से क्रिएट करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमें अगर दो नंबर्स को प्लस करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सम इक्वल टू 38 प्लस 93। ठीक है, तो हम प्लस करने का एक तरीका ये भी है, और दूसरा तरीका क्या है कि यार इन प्लस करने से बेहतर है हम सिर्फ एक दफा ये लिख दें, सम इक्वल टू A, B। ये लिखने से क्या होगा कि हमें यूजर से वैल्यू लेनी नहीं पड़ेगी, बल्कि वो ऑटोमेटिक इसी फंक्शन में स्टोर हो जाएगी। तो फंक्शंस के स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत से फायदे मौजूद हैं, मतलब फंक्शंस हमारे काम को आसान करते हैं। ठीक है, जैसे देखें ना, हमारी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं, मुख्तलिफ एप्स होती हैं, या व्हाट्सएप में देख लें आप कि व्हाट्सएप में अभी एक फंक्शन, अभी नहीं 3-4 महीने हो गए, एक फंक्शन डेवलप हुआ है कि अगर कोई लंबा मैसेज है वॉइस, तो आप उसको क्या करें, उसकी स्पीड बढ़ा के उसको जल्दी सुन लें। तो ये क्या है, एक फंक्शन है, एक आसानी प्रोवाइड करी है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह बच्चों फिर हम चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 6 प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है, ये आपका डिजिटल लॉजिक डिजाइन। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें हम बेसिकली गेट्स के बारे में पढ़ते हैं। गेट्स का मतलब क्या स्टूडेंट्स, आपने इस जैसे टॉपिक पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में, बोलियन अलजेब्रा के नाम से, जिसमें आपने ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, और, एंड, नॉट। इन ऑपरेटर्स के बारे में स्टूडेंट्स हमें पढ़ना होगा। इसमें हमारे पास बोलियन के ट्रुथ टेबल्स भी होंगे, और सर्किट डायग्राम्स बनाना भी हम सीखेंगे, किसमें, चैप्टर नंबर 6 में। और स्टूडेंट्स उसके बाद आपके कोर्स का लास्ट चैप्टर, जिससे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच। स्टूडेंट स्क्रैच जो है एक अलग आपके पास आसान सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेसिकली गेम्स वगैरह बनाने के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो आप समझ गए स्टूडेंट्स कि इस पूरे आपके कोर्स में दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक C++ और एक स्क्रैच। ठीक है, C++ से स्टूडेंट्स 4 चैप्टर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, जो कि अच्छे खासे उसमें टॉपिक्स मौजूद हैं। तो और लेकिन स्क्रैच जो है स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7, इसमें इतने एक ही चैप्टर है जो कि आसानी से हो जाएगा, और जो कि लास्ट चैप्टर ही है, तो इतना ये हमें परेशान नहीं करेगा। लेकिन जो C++ प्रोग्रामिंग है स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास कोर प्रोग्रामिंग्स हैं, तो उसमें हमें काफी मेहनत की जरूरत है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने क्लास मैट्रिक की कंप्यूटर साइंस के कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करा और हर चैप्टर का ओवरव्यू लिया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे बताएं कि क्या चैप्टर के नाम और इनके कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हुआ आप लोगों को कि इन चैप्टर्स में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी